हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एडिटोरिया बीपीएससी का बिहार प्राथमिक शिक्षा का। इसमें जो है आपका जो है 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ये न्यू बुक आया है। इसमें जो है 5 विकल्प सहित दिया गया है। इसमें प्रश्न दिए गए हैं, तो फ्रेंड्स आप इसे लगाना न भूलें, क्योंकि इसमें जो अच्छे लेवल के प्रश्न दिए गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो है प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भूगोल और पर्यावरण संबंधित प्रश्न शामिल हैं। चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। हमारा पहला प्रश्न है कि मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन थी। तो मानव उपयोग में लाया गया पहला धातु कौन था, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, तांबा जो है सबसे पहले यह मानव उपयोग में लाया गया धातु था। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आर्यों का मुख्य पेशा क्या था। तो आर्यों का देखा जाए तो मुख्य पेशा इसका था पशुपालन करना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। पशुपालन करके जो इन लोग जो अपना जीवन व्यतीत करते थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। मौर्य राजवंश की स्थापना किसने किया था। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जिसके प्रधानमंत्री कौन थे, कौटिल्य थे, ये याद रखिएगा। कौटिल्य जो इनके शासनकाल में थे। अगला प्रश्न है कि सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी। तो सातवाहनों का समय जो था राजकीय भाषा क्या थी, तो यह आपका था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो प्राकृतिक थी। यानी कि जो सातवाहनों का समय राजकीय भाषा क्या थी, तो प्राकृतिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो है यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर देगा। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था। तो लीलावती एक ग्रंथ है जिसकी रचना जो है भास्कर द्वितीय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, भास्कर द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी। तो दिल्ली में जो है रक्त एवं लौह की नीति जो है ये अपनाया था किसने, तो बलबन ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। बलबन जो है 40 तुर्क सरदारों में से एक व्यक्ति था जो बाद में जाकर शासक बना, और जो है ये बलबन ने ही जो है रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। अलाउद्दीन खिलजी जो है घर एवं जो है चराई कर पर भी टैक्स लगाया था। फिरोज शाह और जो है मोहम्मद बिन तुगलक को जो पगला सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया था। तो यह जो मुद्रा चलाने का निर्णय क्या लिया था, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो है ई इसका राइट आंसर देगा। प्रश्न था कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था। तो फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है चांदी के टंके और तांबे का जो है जीतल चलाया था। तो ये याद रखिएगा, चांदी के टंके और तांबे का जीतल। अगला प्रश्न देखते हैं कि फरीद को शेर खां की खिताब किसने दिया था। तो फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दिया था, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी के यहाँ जो है फरीद खां काम करते थे। उन्होंने जो है फरीद खां को शेर खां की उपाधि दिया था, क्योंकि जो है एक ही बार में जो है शेर खां ने जो है एक शेर को मार दिया था एक ही तलवार में। तो ये याद रखिएगा, एक ही बार में मार दिया था शेर को, इसीलिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों की ने दक्षिण भारत में 1611 में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। तो पहली फैक्ट्री 1611 में जो कहाँ पर स्थापित किया था, तो आपका इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। और 1613 में जो है यह कहाँ, तो सूरत में फिर स्थापित किया था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में जो है अवध राज हड़प लिया था। तो यह जो लगाया था किस पे, तो उस समय शासक था वाजिद अली का। वाजिद अली जो था उस समय जो अवध का शासक था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। इसके संरचना कौन थी, तो इसकी माँ थी बेगम हजरत महल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। वाजिद अली खां पे जो है कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने जो है अवध राज को हड़प लिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन है। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन है, तो आपका इसका राइट होगा मुनरो एवं रीड। मुनरो एवं रीड जो है ये रैयतवाड़ी के जनक हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। 10 मई 1857 को विद्रोह कर आरंभ कहाँ से हुआ था। तो 10 मई 1857 को विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था, तो आपका इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर
क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर। 10 मई को जो है मेरठ से जो है विद्रोह हुआ था और जो है कहाँ पहुँचा था? तो ये 11 मई को जो है यानी कि बहादुर शाह द्वितीय के जो है यानी कि दिल्ली पहुँच गया था रातों रात। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, मेरठ से। इंडियन सिविल सर्विस की जहाँ परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? यानी कि इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि सत्येंद्रनाथ ठाकुर थे। ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा सत्येंद्रनाथ ठाकुर। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह सभी लोग जानते हैं कि 1917 में किया गया था। कब? 1917 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 1916 में जो है याद रखिएगा सुगौली की संधि हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुगौली कहाँ थे? बिहार में ही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु जो है किससे मानते थे? तो गांधी जी जो है राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले के मानते थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और गोपाल कृष्ण की गोखले की जो है मृत्यु कब हुआ था? तो 1915 में ही हो गया था। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में देखते हैं तो ये इनकी मृत्यु जो है 1 अगस्त 1920 को जो हुआ था और इसी की मृत्यु के साथ जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया था। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड देखा जाए तो यह कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को। फ्रेंड 4 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा कांड हुआ था। तो ये याद रखिएगा। कहीं 4 फरवरी देता है और कहीं कहीं 5 फरवरी भी देता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत का वायसराय कौन था? तो यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो ये जो है 1885 में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को जो है ये हुआ था। उस समय जो है वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। डफरिन के समय जो है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। ये याद रखिएगा। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जो है ये 1876 में जो है 1876 में जो है इन्होंने जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो बंगाल में देखा जाए तो ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो ये देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है यह किया गया था 1906 में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। 1906 में जो है ये मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। ये याद रखिएगा। और जो है 1907 में जो सूरत फुट हुआ था, इसी में जो है नरम दल और गरम दल बट गए थे कांग्रेस के अधिवेशन में। ये याद रखिएगा। 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया? तो मित्र मेला संघ को शुरू करने वाला कौन व्यक्ति थे? तो ये शुरू किया था बी डी सावरकर। उसी को जो विनय दामोदर सावरकर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सूर्यसेन के बारे में देखा जाए तो ये जो है शस्त्रागार चटगांव शस्त्रागार से संबंधित हैं। ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। विनय दामोदर सावरकर जो है इन्होंने जो मित्र मेला संघ का शुरुआत किया था। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो यह नारा जो दिया गया था गांधी जी के दौरान कब? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। और बंद कब हुआ था? तो 1922 में चौरा चौरी कांड जब हुआ था तब बंद कर दिया गया था असहयोग आंदोलन। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो ये 1930 में शुरू किया गया था। और खिलाफत आंदोलन जो है यह कब शुरू किया गया था? तो खिलाफत जो है 1919 में शुरू किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। ये फ्रेंड्स याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है कि भारत विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, JB कृपलानी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। भारत का जब विभाजन हुआ था 1947 में, उस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। एक बात और याद रखिएगा कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे ये जो 35 वर्ष की अवस्था में जो है ये यानी कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और यानी कि पूछेगा कि सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और सबसे लंबे समय तक भी रहे थे, तो याद रखिएगा। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? 1946 में जो है कैबिनेट मिशन आया था, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसको नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैथिंग लॉरेंस के अध्यक्ष थे।
इसका याद करने का एक ट्रिक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, आप कभी नहीं भूलेगा। कैसे कि PAS, इसमें कौन कौन सदस्य है, तो पास याद रखेगा। क्या? पास। P से हो जाएगा पैथिक लॉरेंस, S से हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिगिया, S से अलेक्जेंडर हो जाएगा, और S से स्टेफोर्ड क्रिप्स हो जाएगा। तो ये तीनों थे यानी कैबिनेट मिशन के सदस्य। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? तो गांधी जी को गिरफ्तार करके जो है कहाँ रखा गया? तो सभी लोग जानते हैं कि आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, आगा खां पैलेस में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ था 1942 में, 8 अगस्त को शुरू हुआ था और 9 अगस्त को जो है यानी कि जो है क्या हुआ था कि ऑपरेशन 0 आवर शुरू किया गया था। क्या चीज़? ऑपरेशन 0 आवर। 0 आवर कहने का मतलब है फ्रेंड कि यानी कि 1 घंटा के अंदर, यानी कि 1 घंटा नहीं, यानी कि 1 घंटा के अंदर में जो है सभी जो जितने विद्रोही हैं सभी को जेल में बंद करने के लिए ये लाया गया था। तो ये याद रखिएगा। ये शुरू कहाँ से किया गया था? तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से जो है 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का शुरू किया गया था। इसी में जो है डू एंड डाइड, करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही चुना गया था किनको? तो गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह जब हुआ था कब? तो 1940 में जब शुरू किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो उसके जो प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही हो जाएंगे आपका विनोबा भावे। अगर दूसरा पूछा जाएगा तो दूसरा नंबर कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। दूसरा नंबर के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा नंबर कौन थे? तो तीसरा नंबर याद रखेगा ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त याद रखेगा। ब्रह्मदत्त जी तीसरे सत्याग्रही थे। और चौथा नंबर के कौन थे? तो ये लगता है कि सरोजिनी नायडू थे। कौन? सरोजिनी नायडू। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो के लिंक को जितना हो सके ग्रुप में शेयर करें। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की जो मांग कब किया गया था? तो 1940 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर 1940 में, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और 1939 में देखते हैं तो 1939 में क्या हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था, जिसमें शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड कि निम्नलिखित में से किसे सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया गया था? तो सांप्रदायिक अधिनियम किसे घोषित किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो है यह शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? तो नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाले कौन थे? तो एक हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू और दूसरे भी हैं, एक जवाहरलाल नेहरू भी थे और मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। सॉरी, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, तेज बहादुर सर्फ हो जाएंगे। A, B और D, A, B, D इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर E हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो 1919 में जो है अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी को चुना गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी को। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? यहूदी वायसराय कौन था जो एकमात्र जो है वायसराय था? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग जो था ये एक यहूदी वायसराय था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्जन के समय जब बंगाल का विभाजन हुआ था याद रखिएगा, और हार्डिंग के समय बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का समारोह का आयोजन कहाँ किया? तो आपका इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर में किया गया। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 9 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा 9 जनवरी को। ये महात्मा गांधी के जो आने के खुशी में मनाया जाता है। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेक्ट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेक्ट्री रिसर्च सेंटर का और संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स इसका जो उद्घाटन किया गया था ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिशेल ओबामा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? मिशेल ओबामा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि शरद कमल अंचत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया? तो इन्हें जो है प्रदान किया गया था किस खेल के लिए? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टेबल टेनिस के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर टेबल टेनिस। प्रश्न नंबर हमारा दिया गया 37 कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को जो है डोनपी पोलो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया।
यह हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स यह हवाई अड्डा जो है आपका यानी कि पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्ट लीग 2023 का आयोजन किया गया? तो डस्ट लीग जो है भारत उज्बेकिस्तान का जो सैन्य अभ्यास है जो कहाँ किया आयोजन किया गया था 2023 में? तो यह किया गया था उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना जो है फ्रेंड्स यह शुरू कहाँ किया गया? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, मध्य प्रदेश में। मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किसे सम्मानित किया गया? तो मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया था शिव शंकरी को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता दिया था? तो मानवीय सहायता किस जो है ऑपरेशन के तहत दिया गया था? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन दोस्त के तहत जो है जब सीरिया और जो है तुर्की में जब भूकंप आया था तो भारत ने जो है ऑपरेशन दोस्त के तहत यहाँ पे सहायता दिया था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स आपका इसका सही उत्तर देगा विक्रम एस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर विक्रम एस हो जाएगा। आइसोहेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखा है? तो आइसोहेलाइन जो एक रेखा है जो किनको जोड़ती है? तो समान लवणता वाली रेखा को जोड़ने वाली रेखा है आइसोहेलाइन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। और समान तापमान को जोड़ने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं, और समान वर्षा वाला स्थान को जोड़ने वाली समवर्षा होते हैं, और समान दाब को जो है समान दाब को दर्शाने वाली रेखा को जो है समदाब रेखा कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। आइसोहेलाइन किसको कहते हैं? समान लवणता वाले रेखा को। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो है या किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल और बृहस्पति के बीच जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो फेडरेशन कप जो है यह किससे संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर फुटबॉल से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया प्रश्न नंबर 46, ओणम जो है मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है? तो ओणम जो है मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल है फ्रेंड? तो आपका इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इनमें से ओणम जो केरल में हो जाएगा। केरल का जो है यानी कि त्यौहार हो जाएगा जो मुख्य रूप से जो राज्य में मनाया जाता है कृषि फसल उत्सव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पड़ोसी देश जो है भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो भूटान के साथ कितने जो भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 4, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, तो आपका इसका सही उत्तर देगा नाइट्रस ऑक्साइड। हंसने वाली गैस जो है ये जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, जबकि जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी जिम्मेवार है। निम्न से किस शहर को जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? तो जापान का पीटर्सबर्ग जो है यह याबाटा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा याबाटा को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स विश्व हिंदी दिवस जो है हम लोग प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर होगा। और 15 अगस्त को जो हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के क्या आवश्यक है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, ये तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, एक से अधिक। मैग्नीशियम जो होता है या क्लोरोफिल में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करते हैं? तो अमीबा जो होता है ग्रहण जब भोजन किसके द्वारा करता है? तो कूटपाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। अमीबा जो है कूटपाद के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को मिलान करना। चलिए मिलान करते हैं। दिया गया कि मछली जो है किससे सांस लेती है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मछली जो होता है जो है गलफड़ा से सांस लेती है, और तिलचट्टा जो है ट्रैकिया से सांस लेता है, और मेढक जानते हैं कि ये जो किससे तो त्वचा से सांस लेता है, और लिजर्ड जो है यह फेफड़ा से सांस लेता है। तो आपका इसका सही उत्तर जाएगा 3 1 4 2। 3 1 4 2 इसका सही उत्तर जाएगा 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा दिएगा फ्रेंड्स कि प्रश्न नंबर 54 की एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा? तो एक कोशिकीय शैवाल में जो जल का परिवहन होता है किसके द्वारा? तो आपका इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण के द्वारा होता है।
निम्न कथनों में से सही कथन को चुनना है। तो आपको यहाँ पर सही कथन कौन सा है उसको पहचान करना है। तो चलिए यहाँ असत्य कथन चुनना है फ्रेंड्स, असत्य कथन। तो एक्सॉन के चारों ओर से घिरी श्वेत झिल्ली को माइलिन शीथ कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। पश्च मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा हुआ होता है, यह गलत है। पश्च मस्तिष्क जो 5 पिंडों में बटा होता है, यह गलत है। आँखों की पेशियों का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क करता है, यह सही है। पौधे में तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं पाया था, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन जो है सी और डी इसका राइट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दिया गया है। इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहते हैं? तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहता है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा सेरिब्रम को। सेरिब्रम को जो है बुद्धि और चतुराई का जो है केंद्र कहा था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अलैंगिक जनन की विधि होती है, तो अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन, द्विविभाजन, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, मुकुलन द्वारा, द्विविभाजन द्वारा, विखंडन द्वारा और बीजाणु जनन द्वारा होता है। पराग कोष में पाए जाते हैं क्या चीज़? तो पराग कोष में देखा जाए तो क्या पाए जाते हैं? तो आपका इसका सही उत्तर जाएगा परागकण। नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, तो नेत्र के रेटिना पर बने अगर किसी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स आपका इसका सही उत्तर जाएगा वास्तविक और उल्टा और छोटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 दिया गया कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब सर्वप्रथम गतिशील कण होते हैं, तो सर्वप्रथम गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा ट्रिक है ईंट पर नाज। क्या चीज़? ईंट पर नाज। तो फ्रेंड इससे होगा इलेक्ट्रॉन जिसके खोज करता टॉमसन हो गया, पस हो जाए प्रोटॉन जिसके खोज रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन जिसके खोज चैडविक। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर पैनल बनाया जाता है अनेक किसके द्वारा? तो सौर पैनल जो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो फ्रेंड्स आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखा जाए तो सौर पैनल जो है यह अनेक सौर सेलों को संयोजन करके बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मापन मुख्यतः रूप में एक प्रक्रिया है, तो मापन मुख्यतः रूप में एक प्रक्रिया किसके? तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तुलना करने की। यदि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? अगर समय के अनुक्रमानुपाती होता है तो उसे जो है वस्तु एक समान चाल से चल रही है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु जो है एक समान चाल से चल रही होती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर हमारा दिया गया 64 कि जड़त्व का गुण क्या होता है? तो जड़त्व जो होता है इसका गुण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रत्येक वस्तु में होता है। जड़त्व का गुण क्या होता है? कि ये जो है प्रत्येक वस्तु में होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की क्या होगा? तो निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों क्या होते हैं? तो आपका इसका सही उत्तर जाएगा त्वरण समान होगा। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो उससे जो है सब्लिमेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। प्रश्न नंबर हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन तत्व है? तो सभी लोग जानते हैं कि कौन इसमें तत्व है, तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 67 का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आर्सेनिक जो है एक तत्व है, जबकि पीतल जो मिश्र धातु है, कांसा भी मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील भी मिश्र धातु है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्सेनिक। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित हो रहते हैं? तो कैथोड किरणों में देखा जाए तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। ये जो है कार्बन का दिया गया कि 6C14 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या कितना होता है? तो इसमें जो कणों की कुल संख्या हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा, यानी 14 6 कितना हो जाएगा? 20। समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं कि समुद्र का पानी कैसा लगता है? तो नमकीन, तो नमकीन यानी कि सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 70 का आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो केरोसिन में डुबाकर किसको रखते हैं? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि एकमात्र ऐसे धातु ये सोडियम जो धातु है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो जिससे हम कहाँ रखते हैं? तो मिट्टी के तेल में डुबाकर रखते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, क्योंकि जो मिट्टी में जो ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है जिसके कारण। निम्नलिखित संविधान में से निम्न से संविधान के किस नीति निषेधक तत्व पर गांधी जी ने नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाया था? यह दिखाया था कब? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, यानी कि गोवध निषेध पर।
महात्मा गांधी जो थे इन्होंने जो नीति निषेध तत्व का गांधी जी ने नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाया था गोवध निषेध पर। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद कितनी अवधि तक उनका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा होना जाना चाहिए। तो इसका अनुमोदन जो है कितना दिन तक, तो 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद की दोनों सदनों में किसी भी एक सदन का सदस्य नहीं होता है। तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो केवल 3, यानी कि भारत के राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात किया गया है। तो मातृभाषा में शिक्षा देने की बात जो किया गया है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर का क्या, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 350 के ए में। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाले संसदीय समिति कौन है। तो उस संसदीय समिति का नाम क्या है, तो यह हो जाएगा लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दिया गया था। तो यह किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 15वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष से 62 वर्ष किया गया था। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता क्या है। तो फ्रेंड्स आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि देखा जाए तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में विनिर्देशित नियम है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन जो है संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो संघ सूची के अंतर्गत जो है आपका जो है लोक स्वास्थ्य नहीं आता, जबकि टेलीफोन, डाक, रक्षा ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल ह्रास की छूट क्या कहलाता है। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन जो है युग में सही सम्मिलित नहीं है। तो आपका इसका हो जाएगा कि पहली पंचवर्षीय 1951 से 56, द्वितीय हो जाएगा 56 से 61, तृतीय 61 से 66 और चौथी हो जाएगा आपका यानी कि 1969 से जो है 74 हो जाएगा, ये याद रखिएगा, 69 से 74। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीडीपी का कितना % होने का अनुमान है। तो जीडीपी का जो है कितना % है, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.98%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितना रहा। तो इस पर जो आपका वृद्धि दर कितना रहा, तो यह आपका राइट आंसर होगा 10.98% रहा था। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है ऑप्शन नंबर 4 का बांग्लादेश का, लगभग जो है 4000 के आसपास है। अगला प्रश्न है कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। तो भारत देखा जाए तो ये जो कुल जो देखा जाए तो ये 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट सभी लोग जानते हैं कि नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। इससे जो नेपाल में जो सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में बरहमा जो राज्य कौन है। तो क्षेत्रफल में बरहमा और जनसंख्या के अनुसार तीसरा है। तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अपना ये जो बिहार है। समुद्री चक्रवात जो है तूफान तौकते, समुद्री एक चक्रवात है क्या चीज़, तूफान, जिसका नाम क्या है तौकते, किस सागर में उत्पन्न हुआ था। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो 4 हो जाएगा, यानी कि अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। तो फ्रेंड्स आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि एक्वा कल्चर के साथ साथ 2 से अधिक सेब को एक ही खेत में उगाना। आठवां जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो के लिंक को ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। भारत में ऊर्जा के सर्वाधिक स्रोत क्या है। तो भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा,
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी यानी कि कोयला। यानी कि जो कोयला जो है ये देखा जाए तो भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है। अगला प्रश्न है कि तारे का रंग सूचक होता है, तो तारे का रंग सूचक किसके लिए होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी जो है यानी कि 92 का आपका जो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि उसके ताप का, तारों का जो रंग होता है उसके ताप का जो सूचक होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। दिन रात जिस कारण होते हैं वह क्या हो जाएगा? तो दिन रात होने का कारण क्या है? तो भू परिभ्रमण के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। भू परिभ्रमण के कारण जो है, यहाँ परिभ्रमण है या परिक्रमण, इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में जो है देशों की संख्या अधिकतम है? तो सबसे अधिक देशों की संख्या देखा जाए तो किस में है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका महादेश में। लगभग जो यहाँ पे जो 50 से 54 देश यहाँ पे दिया गया है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो यह जो है केरल के तट से टकराता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति में जो गेहूं के उत्पादन से संबंधित है, ये याद रखें ऑप्शन नंबर सी। भारत में सौर ऊर्जा का संचालित पहला हवाई अड्डा हो जाएगा। तो भारत में जब सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोचीन में जो एक हवाई अड्डा है जो सौर ऊर्जा से चलित हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान जो है यानी कि NWRI नीरी जो है अवस्थित है कहाँ पे? तो यह जो आपका अवस्थित है ऑप्शन नंबर सी, नागपुर में। अगला प्रश्न है कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। आज का अंतिम प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह क्या है? तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अगर आप इसे समझ PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम जो सर्च करके जुड़ सकते हैं, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यानी कि जो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से जो जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड नए सेट में, सेट नंबर 2 में। जय हिंद, जय भारत।